राजधानी दिल्ली कैपिटल दिल्ली बनती जा रही है। राजधानी दिल्ली में आए दिन चोरी, डकैती, हत्या जैसे मामले आम हो चुके हैं। आइए हम बात करते हैं कुछ लोगों से कानून व्यवस्था के बारे में कि राजधानी दिल्ली की कानून व्यवस्था किस तरीके की है और राजधानी दिल्ली क्या ये सुरक्षित मानते हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं और अपने सवालों का भी जवाब लेते हैं। जी, नाम बताएं। जी, मेरा अशोक कुमार नाम है। अशोक जी, बात करी जाए कानून व्यवस्था को लेकर, किस तरीके की कानून व्यवस्था है? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि दिल्ली की जो कानून व्यवस्था है, कानून व्यवस्था बिल्कुल एकदम लचर है। कोई कानून व्यवस्था नहीं है। अभी मैं 4 दिन पहले की आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे हर्ष बिहार में शाम को 7 बजे मर्डर हो गया। क्या कानून व्यवस्था है? कोई कानून व्यवस्था नाम की चीज़ इस दिल्ली के अंदर नहीं है। कानून व्यवस्था बहुत खराब है। किस तरीके के हालात बने हुए हैं राजधानी? हालात इतने राजधानी के खराब हैं। जो कानून व्यवस्था सेंटर के माध्यम से या दिल्ली प्रदेश के एलजी के माध्यम से सुधार होना चाहिए था, वो बिल्कुल जीरो हो चुकी है। और किसी भी तरह की कोई व्यवस्था, कानून व्यवस्था किसी तरह की नहीं है। कानून व्यवस्था बिल्कुल लचर है। बहन बेटियों को क्या सुरक्षित मानते हैं? बहन बेटियों की सुरक्षित कहाँ माना जाए? जहाँ तक मोदी जी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, उन बेटियों को फूंका जाता है, उनके परिवारों को नहीं मिलने दिया जाता, उनकी बॉडी नहीं मिलती, उनका जो शव है वो नहीं मिलता। तो क्या है वो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का? कुछ नहीं है। बेटियों के लिए तो खिलवाड़ की जा रही है। अभी हमारे पीछे हमने देखा कि अभी जो हमारी पहलवान बेटियां थी, उनके साथ कैसे अत्याचार किए गए। तो ये क्या है? ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का क्या व्यवस्था है? जो बेटी हमारा गौरव बनाती है, हमारे देश का गौरव बढ़ाती है, आज उन बेटियों के साथ उनको खींच कर, हमें अपने पीछे देखा था कि जंतर मंतर पे ऐसा हुआ कि जो हमारी पहलवान बेटियां थी उनको खींच कर घसीट कर मारा गया। तो ये क्या व्यवस्था है? अब बात करी जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। केजरीवाल सरकार कहती है कि हम बेटियों को पढ़ा रहे हैं, अच्छे मॉडल शिक्षा बना रहे हैं, लेकिन राजधानी दिल्ली में बेटियां अपने आप को सुरक्षित नहीं मानती हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, दिल्ली के अंदर केजरीवाल साहब ने जो नारा दिया था, हम केजरीवाल साहब का धन्यवाद करना चाहते हैं। उन्होंने अच्छे स्कूल बनाए, बेटियों को पढ़ाने के लिए बहुत अच्छी शिक्षा पर उन्होंने इतना अपना एक फोकस किया कि बेटियों को बहुत कुछ उन्होंने एक वेल क्वालिफाइड बनाने के बाद उन्होंने सोचा कि हमारे प्रदेश की बेटियां, हमारे देश की बेटियां वेल एजुकेटेड बनेंगी और वो देश को रोशन करेंगी। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर कानून व्यवस्था को लेकर? कानून व्यवस्था बताइए, अभी हमारे शर्मा जी ने लचर है, बहुत ज्यादा लचर है। आप क्या अपनी सोच में आप क्या सोचते हैं? कानून व्यवस्था में कोई सुधार नहीं किया। वह बोलते हैं मोदी जी, बाकी करते कुछ नहीं है। सब झूठा है मामला। किस तरीके के हालात हो चुके हैं राजधानी दिल्ली में? राजधानी का तो जी खराब ही है मामला। कानून व्यवस्था भी खराब है। अभी बेटियों के बारे में बताए, बेटियों का भी ऐसी सुरक्षा नहीं है। जितना बोलते हैं उतना करते नहीं है। बस खराब है व्यवस्था। आप क्या कहना चाहेंगे सर? कुछ नहीं सर। क्या कहेंगे सुरक्षा व्यवस्था को? मैडम ने कह दिया, वो ठीक कह दिया जी। आप क्या सोचते हैं उनके बारे में? आप उनके मेंटल हम ये सोचते हैं यहाँ पे बताइए, केंद्र सरकार अगर कुछ करे यहाँ पे तो सब कुछ सुधार हो जाए। वो करने ही नहीं चाहते, सिर्फ अपने नारे झूठे वादे करके अब चले जाते हैं। कोई सुधार नहीं है किसी भी तरह का। दिल्ली देश की राजधानी है, इसको इन्होंने बिहार बना दिया। उत्तर प्रदेश बिहार जैसे हालात कर दिए इसके। कहीं भी चले जाओ कोई सुरक्षित नहीं है। वारदातों की बात करी जाए, आए दिन किस तरीके की वारदातें ज्यादा मतलब हो रही हैं? वारदातें हर तरह की हो रही है। कोई लेडीज जा रही है, उसके गले से चेन छीन लिया या उसका पर्स लेके भाग गए, ये हो रहा है। और कहीं कोई सुनाई नहीं है। थाने जाओ, वहाँ पे कोई सुनाई नहीं किसी भी तरह की। बात करी जाए केजरीवाल सरकार के शिक्षा मॉडल की, केजरीवाल जी का काम जो भी है बहुत बेहतर है, अच्छा काम उनका। बीजेपी कहती है कोई स्कूलों की व्यवस्था कुछ ठीक नहीं। वो तो गाते हैं झूठ बोलो और कम तोलो, वो वाले हैं ये तो। झूठ बोलो कम तोलो। हमारे साथ ये लोग मौजूद थे, इनका कहना था कि सुरक्षा व्यवस्था की यदि बात करी जाए तो सुरक्षा व्यवस्था राजधानी दिल्ली में बिल्कुल लचर हो चुकी है। आए दिन वारदातें बढ़ती जा रही हैं और राजधानी दिल्ली जो है क्राइम कैपिटल दिल्ली बनती जा रही है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उन्हीं से जानेंगे सुरक्षा व्यवस्था के बारे में कि किस तरीके से राजधानी दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था के हालात हो चले हैं। जी, मेरा नाम राजू है और मैं मीतनगर में रहता हूँ। अभी 3 दिन पहली घटना है। मैं मीतनगर सी ब्लॉक में दिन में ही चोरी होगी।
कॉल करी, क्राइम वाला है, लेकिन कुछ हो नहीं है। क्राइम इतना बढ़ रहा है दिल्ली में, जो कानून व्यवस्था है, एक नाम रह गया कानून व्यवस्था का। तो लोग डरते हैं, जिनके यहाँ पे चोरी, उनके बच्चे रात को उस फ्लोर पर सोए नहीं, डर आए। तो मैं तो मोदी जी से और जो ये हमारे राज्यपाल है, उनसे एक ही बात कहूंगा, जितना ये किसी काम को करने में बाधा डालता है, उसे दिल्ली की कानून व्यवस्था को सुधारे और दिल्ली वालों को चैन से सोने का काम कराए। दिल्ली पुलिस स्मार्ट पुलिस जानी जाती है। पुलिस कुछ नहीं, पुलिस पर जैसा दबाव होता है पुलिस ऐसा काम करती है। पुलिस पे भी ऊपर का दबाव है कि दिल्ली को जो है ना कानून व्यवस्था खत्म कर दो। दिल्ली पुलिस जो है ना होम मिनिस्टर के इशारे पे चलती है। राजधानी दिल्ली कैपिटल क्राइम बनती जा रही है, क्या लगता है आपको? बनेगी जी, लगता नहीं बन चुकी है। कैसे बन गई? तो आज दिन अभी जो है ना 10 दिन के अंदर कम से कम दिल्ली में 20 मर्डर हुए। सीलमपुर में, बवाना में, हर्ष विहार में और एक नांगलोई में, पूरे मेरे ध्यान नहीं, कम से कम 10 दिन में 10 से 15 मर्डर हुए। अच्छा, बात करें जाए राजधानी दिल्ली में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राज्य कर रहे हैं, उनका कहना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा उन्होंने दिया था, एक योजना चला रखी है, लेकिन केजरीवाल सरकार जो है पलटवार कर रही है कि भाई बेटियां तो हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन बेटियां को सुरक्षा देना दिल्ली पुलिस का कार्य है। देखो, बेटियां तो जो दिल्ली सरकार है, आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, वो बेटियां तो पढ़ा रही है। दिल्ली के सारे स्कूल जो ना मॉडल हो गए। अभी 2 स्कूल सीमापुरी के अंदर बने हैं, बहुत अच्छे हैं। गोकलपुर गांव में बना आम आदमी पार्टी की सरकार के अंदर, वो तो शिक्षा पे काम जो है ना दिल्ली सरकार का तो पूरा चल रहा है। लेकिन जो मोदी जी का दावा है वो बिल्कुल खोखला है। चाहे बेटी कहीं की हो, बेटी रात को 7 बजे बाद निकल नहीं सकती, स्कूल नहीं जा सकती के लिए। आज सब घर के बच्चों के पेरेंट्स, माँ बाप जो है ना बच्चों को गाड़ी तक या स्कूल तक छोड़ने आता है, इतने भयभीत रहते हैं। यदि हमारे 6-7 बज जाते हैं शाम के तो बेटियां घर वापस नहीं लौट पाती, कैसा लगता है? बहुत सारी घटनाएं होती है जिनके साथ परिवार के लोगों का संपर्क है, परिवार के लोग आ जाते हैं, ले जाने में ठीक है, नहीं बाकी बहुत सारी घटनाएं है बच्चों के साथ। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, दिल्ली की कानून व्यवस्था तो ये मान लीजिए केंद्र सरकार ने बिल्कुल खत्म कर रखी है। क्योंकि दिल्ली के अंदर कहीं भी आप चले जाइए, हर जगह कोई ना कोई पर डे कुछ ना कुछ हादसा होता है। लड़कियों के साथ देख लीजिए, छीना झपटी देख लीजिए, क्योंकि कानून व्यवस्था तो इन्होंने बिल्कुल बदतर कर दी है। मैं तो ये कहता हूँ केंद्र सरकार को तो इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार के हाथ में नहीं है, दिल्ली को बचा ही नहीं पा रहे हो। सारे आरोप दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल शिक्षा के विषय में काम कर रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक बना दिया उन्होंने, महिलाओं के लिए डीटीसी बस फ्री कर दिया उन्होंने। भाई दिल्ली सरकार अपना काम कर रही है। एक चीज बताइए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा केंद्र सरकार मोदी बोलते हैं, लेकिन मोदी जी ने आज तक करा क्या है? बेटियों को पढ़ा रहे अरविंद केजरीवाल है। बताइए, उन्होंने कोई कॉलेज बनाया हो दिल्ली के अंदर या स्कूल बनाया हो, कोई अच्छा मॉडल स्कूल बनाया हो, कोई भी बनाया हो, कुछ करा ही नहीं उन्होंने आज तक। केजरीवाल की शिक्षा व्यवस्था प्रणाली को देखें तो किस तरीके की? देखो जी, केजरीवाल जी की शिक्षा नीति इतनी बढ़िया है कि आज दिल्ली के बच्चे बाहर विदेशों में भी जाने लगे हैं, एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं दिल्ली के बच्चे। दिल्ली की जो शिक्षा व्यवस्था बहुत बढ़िया चल रही है, और फिर भी ये कहते हैं कि नहीं जी दिल्ली के अंदर कुछ नहीं है, कोई स्कूल नहीं बनाया, कोई कुछ नहीं किया। देखिए, लोग आंखों के अंधे नहीं है और कानों के बहरे नहीं है। लोग देख भी रहे हैं कि स्कूल भी बन रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक भी बन रहे हैं, दवाइयां भी मिल रही हैं, और लोगों को जितना ज्यादा सुविधा अरविंद केजरीवाल जी थे। आज भी बिजली के बिल 0 आते हैं, पानी का बिल नहीं आता, लेकिन नहीं, बीजेपी वालों की आंखों में तो मिर्च झुकी ओढ़ है, वो बिल्कुल आंख बंद करके बैठे हैं, उनको तो दिखता ही नहीं है। कह रहा है कि केजरीवाल सरकार जो है मुफ्त की रेवड़ी बांट। देखिए, मुफ्त की रेवड़ी बांट रहे हैं। मुफ्त की रेवड़ी का मतलब है जनता को सुविधाएं देना। अरविंद केजरीवाल जी सुविधाएं दे रहे हैं जनता को, तो वो है मुफ्त की रेवड़ी। मोदी जी ने क्या बांटा, क्या किया आज तक? अरे देश को और बर्बाद कर दिया इन्होंने, केंद्र सरकार ने। जो अपने साथियों को पैसे देते भगा रहे हैं, जो मोदी है, मोदी सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री, उसका निकम्मा कोई नहीं है। मतलब जी, वो बहुत बेकार आदमी है। अपने को तो तुम पैसे देके भेज रहे, यानी कि कर्जा हमारे ऊपर थोप रहे, पैसे हम पाड़ेंगे, अपने अडानी अंबानी को साले तुम वो करे लग रहे, तो उसका निकम्मा प्रधानमंत्री नहीं है। मेरा नाम मनोज है, मतलब जी, और वो उसका निकम्मा और भी प्रधानमंत्री आए, उन्हें बढ़िया स्वास्थ्य का, इनके स्वास्थ्य पे काम करा, शिक्षा नीति पे काम करा। इन्होंने शिक्षा पे जीएसटी लगा रहे हैं, खाने पीने पे जीएसटी लगा रहे हैं, तो फिर आगे देश कैसे बढ़ेगा? लड़कियों की बेइज्जती हो रही, पुलिस को जैसा कह रहे पैसा करा लग रही,
पुलिस भी काम करके राजी ना, क्योंकि ऊपर के अधिकारी है, पैसा सबको चाहिए, जो करे वही बुरा लग रहा। उसे अमित शाह को ना दिख रहा, उसे भी दिखना चाहिए, क्योंकि उनका तो बहन से बिना पढ़े लिखे भी साले तुम अपना कभी कुछ करा रहे, कभी कुछ करा रहे, और जो कह रहा वही बुरा लग रहा। कौन सा काम करा भाजपा ने? कुछ भी ना। मंदिर को उठा रहा, मंदिर से क्या लेना? शिक्षा पे बात करो, स्वास्थ्य पे बात करो, जो आगे बच्चे पढ़े उन पे बात करो, उसमें मंदिर का क्या करना? मंदिर में तो इनके पंडितों का काम हो रहा, शर्माओं का काम हो रहा, उनके घर चल रहे, तो गरीब के बच्चे कहाँ पढ़ रहे? और जो स्कूल का भी है, स्कूल पे यानी कि तुम बार बार रेड डाल लो। केजरीवाल सरकार से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जो पढ़ाई नहीं करा रहे टीचर 70 हजार में ले रहे, 80 हजार में ले रहे, अच्छा जी, लेकिन उन पर भी ध्यान दो, उन्हें भी यानी कि तुम टर्मिनेट कर दो तुरंत ही। उन्हें मौका क्यों दे रहे? क्योंकि बच्चे तो गरीब के तो पढ़ रहे, अमीर के बच्चे तो बढ़िया स्कूल में जा रहे, ये तो आगे बढ़ेंगे, तो गरीब के बच्चे कहाँ पढ़ रहे? 30 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, श्वपनदोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा, चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।